नेताजी से पूछिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानते हैं क्या? बोले ना। मैं कहा यार 3-4 बार प्रधानमंत्री उसका नाम ले चुके हैं, लाल किले से बोल चुके हैं, संसद में बोल चुके हैं, सारे सांसदों के बीच में बोल चुके हैं, विपक्ष का कोई आदमी पूछने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। कि विपक्ष का राहुल गांधी भी बोल चुका है 4 दिन पहले अपनी एक बयान में, पता है ना आपको? अभी एक बयान में उसने भी बोला। मैंने कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नहीं पता, बोला नहीं पता। मैं कहा ये तो कहा है। अच्छा, देश के साथ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं WTO के, WHO के समझौतों के तहत, या पुराने जितने समझौते हुए या आज के टाइम जितने कानून हुए, वो कानून कौन बनवा रहा है, कैसे बन रहा है, हमारे बच्चों पे क्या असर है, कौन से कानून के बारे में मालूम है? बोला मेरे को तो नहीं मालूम है ज्यादा, तो ये किसानों के कानून पता है और ये 1-2 कानून और बस आ गया है। तो मैंने कहा बस, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ोगे भाई? अपने को दुश्मन का नहीं पता, हमको अगर ये नहीं पता हमारी जीत का मतलब क्या है, हम चले क्या करने हैं। अब अपन ने बोल दिया व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, इधर भी लिखा हुआ होगा है ना, व्यवस्था परिवर्तन अभियान, एक प्रयास मानवता की ओर। अगर व्यवस्था क्या है उसका नहीं पता तो व्यवस्था परिवर्तन कैसे करोगे? तो 2 चीजों का पता होना जरूरी है कि व्यवस्था क्या है, वो व्यवस्था कैसे काम करती है, हमको कैसी व्यवस्था चाहिए और उसके लिए कैसे काम करना है। ये बातें जब तक नहीं पता तब तक तो हम केवल एटम बम की तरह इस्तेमाल हो जाएंगे। नेताजी कहेंगे चलो धावा बोल दो, हम धावा बोल देंगे, 4-5 लोग क्रांतिकारी होंगे, वो फांसी टूटने को तैयार हो जाएंगे, वो किसी के साथ झगड़ा कर लेंगे, वो जेल में बैठे रहेंगे, मुकदमे झेलते रहेंगे, उनके घर वाले परेशान होते रहेंगे, आंदोलन का हो गया, सरकार गिर गई। अब मान लो बड़ा आंदोलन हो गया, सरकार गिर गई। अब क्योंकि 2011 में जब हम रामदेव का और उसके बाद के अन्ना आंदोलन को जब हम देखें, उस टाइम पे क्या फीलिंग थी अपने अंदर कि एक बार कांग्रेस चली जाए तो देश का भला हो जाएगा, है ना? अभी क्या हो रहा है, एक बार ये चला जाए तो देश का भला हो जाएगा। और कमाल की बात ये, हर प्रदेश में हर आदमी की जबान पर एक ही बात है, ये वाली सरकार चली जाए तो देश जाएगा। मतलब जो गई है उसके लिए भी यही फीलिंग थी, जो मौजूद है उसके लिए भी यही फीलिंग है, तो जो आएगी वो भी यही करेगी, क्योंकि व्यवस्था उन लोगों ने ऐसी बनाई हुई है। इसीलिए आपका MLA MP बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? MLA MP किसी पार्टी का भी हो, किसी जाति का भी हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, व्यवस्था गांव ने ऐसी बनानी है कि जब चाहे उसकी गुद्दी पकड़ सके, जब चाहे उसको पूछ सके तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने हमारा सवाल नहीं उठाया। अगर यह बात गांव के आखिरी आदमी तक नहीं जाती, जब तक गांव का आखिरी आदमी यह कहता है हम तो गरीब हैं, हमारी कौन सुनेगा, हम तो अकेले हैं, हमारी कौन सुनेगा, अकेले व्यक्ति की भी सुनवाई हो, जब तक ऐसी व्यवस्था बनाने के बारे में हम यहां से विचार नहीं करते, तब तक यह मंच बेमाने है, यह मानकर चलिए। इसीलिए हमने यह कहा है, आप देखोगे जनता सरकार मोर्चा को बने हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में आज तक जनता सरकार मोर्चा के किसी बैनर पर, किसी पोस्टर पर, किसी जगह पर किसी भी व्यक्ति की फोटो नहीं छपी है, क्रांतिकारियों को छोड़ करके, शहीदों को छोड़ करके। इसका यही कारण है कि यहां व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, यहां महत्वपूर्ण है विचार। और विचार को जो लेकर चलेगा, आप में से जो लेकर चलेगा, वो नेचुरली अपने एरिया का नेता इन्वॉल्व होता जाएगा। अब देखना यह है कि इस नेता का हमने क्या करना है। नेता बन गए, नेता नेतृत्व करने वाला नेता है ना, यदि वो लड़ने वाला नेता है तो आपको वो लड़ना सिखाएगा, यदि वो समाधान वाला नेता है आपको वो समाधान सिखाएगा, वो समस्याओं पर रोने वाला नेता है वो आपको समस्याओं पर रोना सिखाएगा। यानी जिधर आपका नेतृत्व जाएगा उधर आप चले जाएगा। तो जनता सरकार मोर्चा का मकसद क्या है? ऐसे नेता तैयार करना, क्योंकि आज के टाइम पर जो समाज में नेता है वो नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग जाकर के हमारा प्रतिनिधित्व करें। हो क्या रहा है कि जो प्रतिनिधित्व कर रहा है हम उसे नेता मान रहे हैं। जो आदमी संसद में बैठ गया वो चोर है, गुंडा है, शराब बेचता है, मवाली है, ड्रग्स बेचता है, वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करता है, वो कैसा माफिया है, वो कितना पैसे वाला है, किस पार्टी का गुलाम है, तड़ीपार का गुलाम है, किसका है वो। मतलब हम लोग चाहे वो कोई भी है, जो सफेद कपड़े पहनकर वहां चला गया हमने उसको नेता मानना शुरू कर दिया। वो नेता नहीं है, वो पॉलिटिशियन है, वो राजनीति कर रहा है आपके साथ। नेता होता है आपको सही रास्ते पर नेतृत्व करने वाला और उधर लेकर जाने वाला, और वो सबसे पहले चोट खाता है और बाकी लोगों को तैयार करता है कि आपको भी तैयार होना है। तो आपके बीच से वो नेतृत्व उभारना। अब एक साथी है,
नीयत बहुत अच्छी है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सारी चीजों की समझ है, लड़ना चाहता है, व्यवस्थाएं बन जाएं तो वो व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है। सिर्फ एक चीज की कमी है कि वो स्टेज पर बोलने से डरता है। तो स्टेज पर बोलना ही सिखाना है, बाकी सारी चीजें तो है उसके पास। वो काम जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग करेगी जो अगली 7 दिन की होगी। ये वाला काम अपन जनता सरकार मोर्चा के थ्रू करेंगे। तो आज 3 दिन की ट्रेनिंग का मकसद है सभी लोग, आप सब लोग, आपने आने वाले टाइम में बड़ी लड़ाई में हिस्सा लेना है, परिवर्तन का एक हिस्सा बनना है। उस परिवर्तन के अंदर जो इतिहास बनेगा, उस इतिहास को रचने वाले आप लोग होंगे। इसलिए आपका एक दूसरे को जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह परिवार बन रहा है, बड़ा परिवार बन रहा है। बड़े परिवार को समझने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की हमें समझ होनी चाहिए।